ज्योति, 2 कप चाय तो बना ला यार पहले। अरे चाय, मैं तो ना सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। मेरी टांगों में भी इतना दर्द है। यार सुबह जो नाश्ता किया है ना, बाहर का भटूरे छोले खाए थे, वो यहीं पे अटके हुए हैं सुबह से। मुझे भी यहीं पर अटके हुए हैं मेरे भटूरे छोले। मुझे कहाँ बचता है ये खाना। चल कोई बात नहीं, अब 1 कप चाय पिला दे, उससे सही हो जाएगा। चाय तो बना देती हूँ, और एक काम वाली नहीं आ रही। 3 दिन से सारा घर का काम ना मुझे ही करना पड़ रहा है। अगर 2-3 दिन काम वाली छुट्टी कर लेना, तेरा तो यही नखरे हो जाते हैं कि मुझसे चाय नहीं बनती, मुझसे खाना नहीं बनता। अब बाहर का खाना खिला तो दिया तुझे लाके यार, मैंने मना किया है तुझे कभी? चल अब 1 कप चाय तो बना के लेके आना। अरे मैं तो सोच रही थी मैं थोड़ी देर सो जाऊं। इतना थक गई हूं ना मैं, क्या चल बताऊं आपको। थोड़ी देर के बाद सो जाना, पहले चाय पिला। आप ही बना लो चाय। मेरी तो ना कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। आपके हाथों की चाय पीने का ना बहुत मन कर रहा है। चल कोई बात नहीं, चाय तो मैं ही बना के पिला देता हूँ तुझे। वैसे भी मुझे तो लोग कहते ही जोरू का गुलाम है। चलो छोड़ो इस बात को, चाय तो ना मैं बना देती हूँ। आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ, क्या बात करनी है बता। आज सुबह ना पापा का फोन आया था। अच्छा, तेरे पापा का फोन आया था आज? हाँ, पापा कहते इस घर को ना शर्मा जी ना बेच रहे हैं। क्या? शर्मा जी ने हमें तो बताया नहीं। तो पापा कहते आप ले लो। हम ले लें? अरे पागल, तेरे पापा दिलवा रहे हैं क्या मुझे ये घर? अरे नहीं नहीं, पापा नहीं लेकर दे रहे। पर ना पापा ने ना एक रास्ता बता दिया है इस घर को लेने का। अरे ज्योति, तू क्या ये पहेलियां बनाती जा रही है? कभी मुझसे चाय नहीं बनती, कभी काम वाली नहीं आई, और अब बोल रही है कि घर ले लो ये वाला। और वैसे तेरे पापा ने बताया क्या है तुझे? क्लियर क्लियर बात कर बिल्कुल। पापा कह रहे थे जो गांव वाली जमीन है जिसमें मम्मी रहते हैं, हाँ ज्योति। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ ज्योति, कीमत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करूं। अब पिछले 6 साल से ना मम्मी से वैसे कोई मतलब नहीं था, और 4 साल से तो बिल्कुल ही कट चुका हूं मैं माँ से, जब से हमारी शादी हुई है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। जमीन की कीमत तो मुझे भी पता है कितनी ज्यादा है वहां पे। लेकिन तुझे वो दिन याद है जिस दिन हमारी शादी हुई थी? उस दिन ना मेरी माँ से आखिरी बार बात हुई थी, और मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन। आजा ज्योति, ये है हमारा घर। कैसा लगा? स्टेटस, आशु ने शादी कर ली और मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। अभी कॉल करती हूँ मैं उसे। घर तुझे? बहुत सुंदर। रुक, माँ का फोन आ रहा है। अरे आपको बोला तो है, मेरे पापा को ना गांव वाले लोग नहीं पसंद, तो आप रहने दो मम्मी का फोन। अरे ज्योति, मैं तो सिर्फ फोन पे ही बात कर रहा हूँ ना माँ से। मैं कौन सा माँ को यहाँ बुला रहा हूँ या तुझे गांव लेके जा रहा हूँ? फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। बेटा फोन तो उठा ले। कितनी अच्छी बहू है मेरी। हेलो, आप रहने दो ना अब। ज्योति, माँ ने ना मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस देख लिया होगा, उन्हें मेरी शादी का पता चल गया। आपको बोला तो है, रहने दो। चल छोड़, चल अंदर चलते हैं। माँ ने ना तंग कर रखा है फोन कर करके। हेलो। हेलो।
माँ क्या पागल हो गए हो आप? आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपका फोन काटे जा रहा हूं? नहीं करनी है मुझे आपसे कोई बात। बात कर, कैसे कर रहा है बेटा? अब दोबारा ना इस नंबर के ऊपर आपका फोन नहीं आना चाहिए कभी भी। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने तो इसीलिए कॉल की कि चलो शादी कर ली। ऐसे भी बच्चे होते हैं। 2 साल से यहाँ पे अकेली रह रही हूँ। ये नहीं कि माँ का कभी दुख सुख ही पूछ ले। और अब शादी कर ली और अब ये भी बोल दिया कि आज के बाद यहाँ पे फोन मत करना। कितने सपने देखे थे मैंने। मेरा बेटा है, बहू आएगी, मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगी। मेरे तो सारे सपनों के ऊपर पानी फेर दिया। बहू को लेकर तो मेरे बहुत ही सपने थे। पता नहीं कब देखूंगी अपने बेटा और बहू को मैं। मां से मैं कैसे बात कर सकता हूं? जमीन भी करोड़ों रुपए की है ज्योति, लेकिन मैं नहीं कर सकता मां से बात। किस मुंह से मैं बात करूंगा? अब तो चाहे मां जमीन ना किसी अनाथ आश्रम को दे दे दान में। अरे नहीं जी नहीं, ऐसी बात मत बोलो। और मम्मी अनाथ आश्रम में थोड़ी दे देंगे जमीन इतनी महंगी। हम ना अपने हाथ से नहीं निकले देंगे। मेरे पास ना एक आइडिया है। आइडिया? ज्योति क्या आइडिया है ऐसा तेरे पास जिससे कि वो जमीन हमारे हाथ आ सके? आप ना मुझे ना माँ के पास ले चलो। माँ के पास? ज्योति अगर माँ के पास हम चले भी जाएंगे तो भी माँ ने हमसे बात ही नहीं करनी ज्योति। नहीं जी, माँ का दिल है। मम्मी ना हम दोनों को देख के पिघल जाएंगे। माँ को तो ना अपने आप बातों में ले लूंगी। ये सब ना मुझ पर छोड़ दो। आप तो ना चलने की तैयारी करो। क्या ज्योति ऐसे मान जाएंगे मम्मी? नहीं मानेंगे तो मनाएंगे मम्मी को। आप ना बस जाने की तैयारी करो। सही बात है ज्योति तेरी। इतनी करोड़ों की जमीन है, ऐसे थोड़ा ना हम हाथ से निकलने दे देंगे। और क्या। और मैं ना आज ही अपने बॉस से बात करता हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। ठीक है? ठीक है जी। तू ना पैकिंग कर ले और मैं कल की ही टिकटें बुक करवा देता हूँ ट्रेन की। ठीक है जी। ठीक है? चल, अब तो करोड़ों की जमीन हमारी होगी। हाँ जी पापा जी, हम जा ही रहे हैं। हाँ जी, पापा से बात कर लो। हेलो। हाँ जी पापा। जी हम निकल ही रहे हैं गांव के लिए। नहीं, मैंने फोन तो नहीं मम्मी को कोई किया। चलो हम निकल रहे हैं जी। ठीक है। चल ज्योति, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ठीक है? मैं बस यहाँ के भी लॉक कर देता हूँ, बाहर से लोग इकट्ठा कर देते हैं। ये लेके बाहर गाड़ी के पास चल। ठीक। रोटी तो मैंने रात की भी बना के रख दी। 2 तो फुलके खाने होते हैं, कौन बनाएगा रात को? पता नहीं क्यों आज भूख नहीं लग रही, इतना दिल से घबरा रहा है मेरा। शाम को ही खाती हूँ, थोड़ी देर अंदर लेटती हूँ चल के। ओहो, ठंडी बहुत हो रही है। तो ये क्या, आज तो 13 तारीख है। आज के दिन ही तो आशु और ज्योति ने शादी की थी। पूरे 4 साल हो गए, एक भी फोन नहीं किया मुझे, ना कभी याद किया। पता नहीं आज सुबह से इतना क्यों जी घबरा रहा है मेरा। और बहू की तो जब भी मैं फोटो देखती हूँ ना, बस
कितनी प्यारी है। पता नहीं क्यों से एक बार भी ऐसा मन नहीं हुआ आशु का या बहू का कि माँ का हाल चाल ही पूछ लें। और आज तो सुबह आटा भी हाथ से गिर गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई घर पे आने वाला है, पर नहीं। बच्चों ने आना होता तो 4 साल ना बिताते ऐसे। आज ऐसी बातें सारी याद करके तो ना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। जिस दिन भी बच्चों की याद आती है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो भगवान की जैसी मर्जी, थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। ओह, चल पहुंच गए। ये वाला घर है? हाँ यही है घर। चलो फिर अंदर संभाले अपनी जमीन को। सही बात है, अभी से हम तो जमीन के बारे में सोचने लग गए। चला जा, सीरियस। माँ, नींद में भी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे बच्चे आवाजें लगा रहे हैं मुझे। माँ, माँ गेट ही नहीं खोल रहे। चल आजा, अंदर ही चलते हैं। माँ, आशु, हाँ माँ। ये तो सच में आशु है। याद आ गई तुझे अपनी माँ की? नमस्ते माँ जी। बहू, तो 4 सालों से इंतजार कर रही हूँ बेटा तेरा मैं, और आज तुझे अपनी माँ की याद आई है। माँ, मैं क्या बताऊँ आपको, हम ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में थे। जब मेरी ज्योति के साथ शादी हुई ना, तब इसके भाई मेरी शादी के खिलाफ थे। तो उन्हीं मुसीबतों से बचने के चक्कर में ना हमने आपसे बात नहीं की। और ये तो रोज मुझे बोलती रहती थी इन 4 सालों में कि माँ से मिलवाने कब लेके जा रहे हो। तो मैंने सोचा कि माँ हमसे नाराज है तो मैं कैसे मिलवाने लेके जाऊं तुझे। लेकिन आज ना माँ, हमने हिम्मत करके ये कदम उठा ही लिया। माँ, क्या आप मुझसे नाराज हो? नहीं बेटा नहीं, बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। मैं तो रोज सारा दिन तेरा इंतजार करती हूँ। आज भी सुबह से मेरे हाथ से आटा गिर गया और मुझे ऐसे ही लगा कि मेरा बेटा आ रहा है। और आज तुम्हारी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं बेटा। हाँ माँ। और बहू कितनी प्यारी है, जैसे मैं सपनों में देखती थी बिल्कुल वैसी है, पूरी परी। और मुझे तो लगा था कि शहर में रहती है तो पता नहीं कैसी होगी, परंतु ये तो बिल्कुल सती सवित्री देवी लग रही है कोई। बहू, इतने सालों में तेरा भी मन नहीं हुआ कि माँ के पास चली जाऊं, मिल तो लूं अपनी सास से? मन किया था मम्मी जी। चल बच्चों बैठो, मैं ना तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, हम चाय नहीं पियेंगे, हम तो खाना ही खाएंगे। खाना तो बेटा बस सब्जी बनी पड़ी है, अभी बना देती हूँ फुलके। मम्मी मैं बनाती हूँ फुलके। नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं करूँगी सेवा आपकी। चल बेटा बात सुन, पहली रोटी ना गाय के लिए निकाल देना, और सामान सब कुछ सामने ही पड़ा है बस रोटी का। ठीक है माँ जी। माँ, मुझे तो लगा आप मुझसे अब भी नाराज हो गए। नहीं नहीं बेटा, तेरे से नाराज होके मेरा कैसे टाइम निकलेगा। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि 4 साल के बाद तुझे माँ की याद तो आई। अब तो ना करना ही पड़ेगा। क्यों ज्योति, क्या करना पड़ेगा? रोटी मुझे आती तो है नहीं रोटी बनानी, माँ पर तो राधा बनाती थी। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, क्यों टेंशन ले रही है तू?
मैंने आपको बोला था ना, माँ तो ना ऐसे ही पिघल जाएंगे हमारे को देख के। सही बात है बिल्कुल ज्योति तेरी, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं, माँ तो इतने में ही पिघल गए। और मुझे ना ये ऐसे कपड़े डालने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन डाल ले, वैसे भी अच्छी लग रही है तो इन कपड़ों में। चल बना खाना जल्दी जल्दी। जी। ठीक है। चलो माँ, मैं ना अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलके आता हूँ। ठीक है। ठीक है बेटा। और ज्योति, रात का खाना ना बनाना, ठीक मैं कुछ बाहर से ले आऊंगा। ठीक आज एनिवर्सरी है ना हमारी माँ। हाँ बेटा, केक भी ले आना बेटा। हाँ हाँ, केक भी ले आऊंगा। चलो मैं चलता हूँ माँ। ठीक है। कैसे बेटा तुम लोगों के आने से इतने घर में रौनक हो गई। मैं तो अकेली, कभी मैंने खाना भी टाइम पे नहीं खाया। भूख लगती थी, फिर भी कई बार उठने का मन नहीं होता था, बनाने का मन नहीं करता था। बहुत मुश्किल गुजारे हैं बेटा ये मैंने 6 साल पूरे। तेरे पापा के बाद तो बस आशु का यही इंतजार रहा है कि वो या तो यहाँ से मुझे ले जाए या आप वापिस आ जाए। अरे माँ चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना आपके पास। हाँ बेटा, पर मुझे तो लगा था कि अब 4 साल के बाद मिले हैं तो साथ में कोई पोता या पोती भी होगा। अरे माँ, हम शहर में रहते हैं ना, बच्चे की दिक्कत होती है मम्मी। हम रेंट पे रहते हैं मम्मी, घर बदलना पड़ता है हमारे को। ये तो है बेटा, शहर में यही तो दिक्कत होती है। चल कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। चल बहू बैठ तू, थोड़े से बर्तन है मैं वो करके आती हूँ। मम्मी आपने ना बहुत काम कर लिया, अब मुझे दो सेवा करने का मौका। चल ठीक है बेटा। कितनी प्यारी बहू है मेरी तो। 4 सालों के सारे दुख दर्द मैं तो बच्चों को देख के भूल गई। बहुत अच्छा किया बच्चों ने जो आ गए वापिस। अब पता नहीं क्या करेंगे बच्चे, ये नहीं पता 2-4 दिन के लिए आए हैं, यहीं पे रुकेंगे या वापिस चले जाएंगे। मम्मी। अरे बहू तू बहू सुबह 5 बजे उठ के क्या कर रही है? मम्मी मैं तो 5 बजे उठ के ना पूजा कर लेती हूँ। अच्छा। मम्मी मैं तो ना ये पूछ रही थी, जोत वाला ना घी मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है मम्मी? बेटा जो मंदिर का दराज है ना, उसमें डब्बी पड़ी है। अच्छा मम्मी जी। हाँ उसमें है घी। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं हमारे घर के रिवाज कैसे इसे पता है। मैं भी सुबह 5 बजे उठ के पूजा कर लेती हूँ और अब बहू भी। इन्होंने बताया था मम्मी ना 5 बजे पूजा कर लेते हैं। अब ये एक ढोंग करना पड़ेगा मुझे। चलो मम्मी को बताना तो है। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट स्वामी पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ज्योति, गांव में आते ही ना कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है माँ के पास आके, है ना? जी। चल तू ऐसे कर, जा नाश्ता बना ले, मम्मी को ना जल्दी नाश्ता करने की आदत है। अभी बना देती हूँ। ठीक है। अरे माँ, उठ गए बच्चों? हाँ जी मम्मी। ले, शहर में रह के भी इतनी जल्दी उठ जाते हो तुम? हाँ हाँ माँ, उठ जाते हैं हम। चलो चाय वगैरह पियो, मैं भी तैयार होके आती हूँ। ठीक जी है। माँ जी। ये पैसा भी करा ना काम, जी। सही कहा था ना मैंने। चल अब तू जाके ना जल्दी से नाश्ता बना दे, नाश्ते के टाइम ही मैं बात कर लूंगा मम्मी से। जी अभी बना देती हूँ। ठीक है। हे भगवान, बस अब ना मम्मी का जल्दी से दिमाग घुमा दे और सारी जमीन मेरे नाम करवा दे। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान।
जल्दी कर बस। माँ, आपका इस घर में अकेले दिल लग जाता था? बेटा कैसी बातें पूछ रहा है? मन कैसे लगेगा अकेले? बस एक टाइम पास चल रहा है यहाँ पे तो। माँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने आपको 4 साल तक कोई मतलब नहीं रखा। चलो अब आप उदास मत हो ना माँ। हाँ बेटा, नाश्ता कर लिया तूने? हाँ जी हाँ, नाश्ता हमने तो कर लिया। लो। ये लो मम्मी, आलू के परांठे बनाए मैंने। आलू के परांठे? मुझे तो बहुत साल हो चुके हैं बेटा, आलू के परांठे मैंने बहुत साल बाद खाए हैं। अच्छा। हाँ। कैसे बने हैं माँ? बहुत ही अच्छे बनाए हैं बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। माँ, परांठे तो ये बहुत अच्छे बनाती है। हाँ बेटा, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। माँ, आपसे ना एक बात करनी थी। बताओ बेटा। हम कल जा रहे हैं माँ। मुझे पता है माँ, आपका अकेले यहाँ पे दिल नहीं लगता बिल्कुल भी। देखो, अब हम तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते माँ, क्योंकि जॉब वहाँ पे है, इतने सालों से वहीं काम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे लिए एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है माँ। तो मैं ये सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ ही चलो। आपके लिए माँ वो शहर अलग नहीं है, आप तो वहीं जन्मे हो, बड़े हुए हो, पढ़े हो वहीं। मेरा नानका शहर जो है माँ, वो तो अब हमारे भी काम की सेटिंग वही है, तो मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ वहीं चलो। बेटा मैं तो कब से इसी इंतजार में थी कि या तू मुझे वहां पे ले जाए या तू यहाँ रह जाए। अकेले रहना ना बेटा बहुत ही मुश्किल होता है, ना तो खाना खाने का मन करता है, ना कोई दिल लगता है यहाँ पे अकेले। बहुत अच्छा किया बेटा जो तूने ये बात कर दी मुझे साथ ले जाने की। चलूंगी बेटा, मैं क्यों नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरी इतनी अच्छी बहू है, मैंने भी तो इससे सेवा करवानी है जाके, तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ बेटा। तो माँ, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप माँ घर की और जमीन की चिंता मत करो। जब मैं कल गया था ना मार्केट दोस्तों से मिलने, तो एक मेरा दोस्त ना प्रॉपर्टी का ही काम करता है, तो वो बोल रहा था कि मैं करंट में ही निकलवा दूंगा दोनों चीजें, उसके लिए हमें वेट नहीं करनी पड़ेगी सेल करने के लिए। बेटा यहाँ की जमीन सेल करने की क्या जरूरत है हमें? माँ, अब आप बात को समझो, हमें भी वहां से जॉब से छुट्टी नहीं मिलती बार बार, तो यहाँ पे क्या करना है हमने आके, और आप भी हमारे साथ रहोगे माँ। हम एक फैमिली हैं, एक साथ रहेंगे, इस घर का क्या करना है हमने। हाँ बेटा वो तो है, चल कोई बात नहीं, जैसे तुझे ठीक लगे फिर। तो आप चिंता मत करो, मैं दोस्त से बात कर लेता हूँ, जो भी पेपर हैं वो मैं रेडी करवा लेता हूँ प्रॉपर्टी के। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो आप ना बस चलने की तैयारी करो। हाँ जी मम्मी जी। ठीक है बेटा, ठीक है, करते हैं तैयारी फिर हम। चल ज्योति, पैकिंग करवा दे मम्मी की भी। जी मम्मी। ठीक है, मैं आज ही उससे जाके अभी बात करता हूँ। ठीक है जी। ठीक है बेटा, फिर आ जाना जल्दी। हाँ हाँ माँ। चलो अब बच्चों के साथ जाने का भी टाइम आ गया। चल, मेरी डीलर से बात हो गई थी, वो बोल रहा था सिर्फ अपनी माँ के ना 4 जगह सिग्नेचर ले ले, सारी प्रॉपर्टी, ये घर जमीन सब कुछ मेरे नाम पे हो रहा है अब। आपके नाम? हाँ, मेरे नाम। जब जरूरत लगेगी बेच लेंगे, सिर्फ अब तो ना मम्मी के सिग्नेचर लेने हैं। मम्मी को नहीं पता लगेगा? अरे तू चिंता मत कर, मैं बोल दूंगा कि घर का टैक्स वगैरह क्लियर नहीं हुआ है, उसके लिए सिग्नेचर है ये, तो चिंता मत कर। हमें जाना कब है? बस तू पैकिंग करवा मम्मी की, मैं पेपर लेके आता हूँ डीलर के पास, अभी जा रहा हूँ मैं, शाम को निकल लेंगे। ठीक है जी। ठीक है। बेटा इस अलमारी में भी थोड़े से कपड़े पड़े हैं,
अभी लाती हूँ मम्मी। माँ, निकाल लिए प्रॉपर्टी के पेपर माँ आपने? हाँ बेटा, सारे पेपर ना इसी में है। अच्छा, चलो ठीक है। और माँ ये ना कुछ हाउस टैक्स वगैरह क्लियर करना था, अच्छा, तो इस पे ना आपके सिग्नेचर चाहिए। अब बता, कर देती हूँ। ये लो, एक तो यहाँ कर दो, बस एक आखिरी है माँ। चलो माँ। ले बेटा। लो माँ जी। हो गई ज्योति पैकिंग? हाँ जी, मम्मी की तो होगी पैकिंग। चल, मैंने ना माँ कल की ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा के ना आज की करवा दी है। आज ही? हाँ, तो मैंने सोचा कि काम तो खत्म हो गया माँ सारे, हमने यहाँ रुक के करना भी क्या है। हाँ वो तो है बेटा। चलो फिर ज्योति, आज शाम की तैयारी कर ले, बस 6 बजे ट्रेन है हमारी। ठीक है। ला ज्योति। आ जाओ माँ। ओहो, बहुत ज्यादा थक गया आज तो, है ना? और क्या। बहुत लंबा सफर है माँ गांव का। हाँ बेटा। चल बेटा, ज्योति। हाँ घर जी। ये किराए का है? हाँ हाँ, किराए का है ये घर। ज्योति, तू ऐसे घर जाके चाय बना यार। अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगी चाय। कमाल है यार। तो माँ आप ही बना दो चाय, ये तो बेचारी बहुत ज्यादा थक गई आज। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा। चीनी पत्ती ना वहां पे सामने ही पड़ी है। हाँ दूध गाड़ी में ही है, अभी हाँ। थैली आते हुए लेके आए थे। हाँ हाँ, जा ला दे फिर थैली मुझे उठा के दूध ला की। देता हूँ। जा ज्योति, तू कपड़े वगैरह चेंज कर लेना। ज्योति, चाय। बन गई चाय? हाँ, मम्मी ने बनाई है चाय, ले। और यार, काम वाली राधा को तो कॉल कर दे। काम वाली? उसको तो मैंने जाने से पहले ही हटा दिया था। क्या हटा दिया तुमने उसे? और क्या। तो अब घर का काम? मम्मी है, मम्मी कर देंगे घर का काम। यार अभी तो नहीं लगाना, 2-4 दिन बाद हटा देती यार उसे, काम वाली को। 1 महीने का ना 5,000 रुपये लेती है काम वाली, वो भी तो बचाने हमें। मम्मी गांव में तो भी करते थे काम, यहाँ भी कर लेंगे काम। धीरे धीरे ना आदत पड़ जाएगी मम्मी को। और वैसे भी ना मेरे सिर में ना बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, और मम्मी को बोलो रात का खाना ना बना ले। सही बात है ज्योति तेरी, हमारे पैसे भी बच रहे हैं और घर का काम भी नहीं तुझे करना पड़ेगा। चल चाय पी, और मैं मम्मी को बोल देता हूँ कि खाना रात का खुद ही बना लेंगे। अरे मम्मी को ना 2 दिन में ना काम समझ आ जाएगा। काम क्या, मम्मी को सब कुछ समझ आ जाएगा। चल मैं बोलता हूँ मम्मी को, ठीक है? तो आराम कर ले। ठीक है। मम्मी बन गई रोटी? हाँ हाँ बेटा बन गई। ये ले बेटा, ये पहली रोटी ना बाहर गाय को डाल दे। क्या? फिर मैं लगाती हूँ खाना। मम्मी ये गांव नहीं है, शहर है। आटे का रेट पता है आपको कितना है? 50 रुपए किलो। यहाँ पर ना मम्मी ऐसी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आप ना अंदर रखो रोटी, हम नहीं डालते गाय को रोटी। हे भगवान, ये बहू बात कैसे कर रही है?
अरे ज्योति, तू कहाँ के लिए रेडी हो रही है अब? ऑफिस के लिए जी। ऑफिस के लिए? तूने ऑफिस क्या करना है जाके अब तो तू करोड़ों की मालकिन हो गई है। अब तो छोड़ दे ऑफिस। जी थोड़े दिन के लिए ना जाना पड़ेगा, फिर मैं मना कर दूंगी। चल जल्दी कर दे मना। अब तो घूम फिर ऐश कर तू। तुझे क्या जरूरत है अब ऑफिस जाने की? वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन में ना वो जमीन भी बेच दे। अच्छा हाँ चलो ठीक बात है ये तो। चल, मम्मी उठ गए? नहीं, मैं मम्मी को जाकर देखती हूँ। चल देख जाके। ठीक है जी। 8:30 बज गए। 8 साढ़े 8 हुए पड़े हैं और बहू है जो अभी तक उठी नहीं है। मैं तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ ना। आज कोई मंदिर में पूजा की है। एक तो मुझे देसी घी नहीं मिल रहा मंदिर में। उठ गई ज्योति? हाँ जी मम्मी जी। क्या बात बेटा, बहुत ज्यादा लेट हो गई तू। हाँ मम्मी, रात को बहुत थक गई थी मैं। चल वो बेटा, मंदिर में ना देसी घी नहीं मिल रहा जोत के लिए। मम्मी देसी घी यहाँ पर ना खाने को नहीं मिलता। देसी घी नहीं है मम्मी घर पे। क्या बेटा? जी मम्मी। मम्मी हम दोनों ना ऑफिस जा रहे हैं और नाश्ता तो ना हम बाहर ही करेंगे, आप अपना देख लेना। और मम्मी नौकरानी ना आएगी नहीं 3-4 दिन के लिए, तो आप ना घर का काम भी देख लेना। चलो मम्मी मैं चलती हूँ फिर। हाँ हाँ बेटा, घर का काम तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। पर नाश्ता तो करके जाते, मैं बना देती बेटा नाश्ता। तुम तो उठे ही नहीं, मुझे क्या पता था कि अंदर से तैयार होके बाहर निकलोगे। नाश्ता अब बना देती हूँ मैं। रहने दो मम्मी, आप ना अपना देख लेना, मैं जाती हूँ फिर मम्मी। अभी तो 1 दिन हुआ है यहाँ आए हुए और बच्चों का व्यवहार कितना बदल गया। ये शायद माहौल का ही फर्क है, गांव और शहर का। मैं ही पागल हूँ जो बच्चों की नीयत पे शक कर रही हूँ। वहां भी तो इतना काम करती थी घर का, अकेले भी सफाई करती थी, कपड़े धोती थी। यहाँ पे बच्चों के लिए कर लूंगी तो क्या गलत हो जाएगा। चलो उठती हूँ फिर मैं। अच्छी बात है, खुद काम करूंगी तो मुझे यही लगेगा कि मेरा ही घर है ये। आजा बेटा, खेल ले यहाँ पे, खेली खेली कर लो यहाँ पे। लड्डू तो क्यों इतना तंग कर रहा है? मिट्टी के साथ नहीं खेलना। अरे ये सामने घर में कौन आया हुआ है? पता नहीं भाभी जी के मम्मी है या भैया के मम्मी है। जाके मिलके आती हूँ एक बार। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। और कैसे हो आंटी जी? मैं तो ठीक हूँ बेटा। तुम कौन बेटा? आंटी जी मैं सामने घर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। आजा आजा बेटा, अंदर आजा। और आंटी जी मैंने तो ये पूछना था कि आप भाभी जी के मम्मी हो या भैया के मम्मी हो? नहीं बेटा, भैया के आशु की मम्मी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और वो सामने खेल रहा है वो तेरा बेटा है? हाँ जी आंटी। बेटा अभी तो इतनी ठंड है, अभी बच्चों के लिए तो तूने इसे हल्की सी स्वेटर डाल रखी है। अरे आंटी जी मैं ना यहाँ पे थोड़े दिन रहने के लिए आई थी। वहाँ हमारे पूना में तो गर्मी है ना अभी। अच्छा तो अच्छा। इसकी स्वेटर में ज्यादा लेके नहीं आई। बस यहाँ पे शॉप वगैरह ज्यादा पता नहीं है मुझे, इसलिए पतली सी जो मिली वही डाल दी। अच्छा और वैसे आंटी जी आप कब आए हो यहाँ पर? बेटा मैं तो कल ही यहाँ पे आई हूँ। अच्छा कल ही आए हो आप? हाँ, गांव में थी तो बच्चे कहने लगे कि अब हमारे साथ ही रहो, तो बस मैं यहाँ पे आ गई। चलो ये तो अच्छी बात है आंटी जी। और बेटा तुम यहाँ पे कैसे? आंटी जी मेरे पापा हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे मतलब मेरे भाभी जो हैं वो तंग करते रहते हैं उनको थोड़ा ना, तो बस मैं यहाँ पे आती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन रहने के लिए। अच्छा अच्छा। पापा अकेले ही है ना। अच्छा अकेले हैं पापा? हाँ जी। अच्छा बेटा, तो बेटा तू मुझे थोड़ी सी ऊन और सलाइयाँ ला के दे दे, तो मैं तेरे बेटे के लिए स्वेटर बना दूंगी। इतने छोटे बच्चे की स्वेटर तो ना बेटा मैं सिर्फ 1 दिन के अंदर बना देती हूँ। अच्छा जी। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, सारा दिन तो अकेली होती हूँ घर में। चलो मैं आपको ना आज ही मार्केट जाके ला के देती हूँ ऊन। मैं तो ना 1 दिन के अंदर 1 स्वेटर बना देती हूँ बेटा, और यहाँ पे मेरा अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। चलो ठीक है आंटी जी, फिर तो
मैं आपको ला कर देती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? फिर आप बना देना। हाँ बेटा। और आंटी जी सफाइयाँ आप खुद क्यों कर रहे हो? भाभी जी ने तो काम वाली लगा रखी थी। हाँ बेटा, काम वाली तो सभी लगी हुई थी, ये 3-4 दिन मेरे पास आ गए तो फिर पता नहीं आने के बाद आई नहीं है वो काम वाली ना। बस काम वाली? आंटी जी वही काम वाली तो हमारे घर पे लगी हुई है, कहीं आपके आने से हटा तो नहीं दी भाभी ने? नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों करेगी वो, ऐसी बात नहीं है। और आंटी जी बात सुनो, आप कह रहे हो ना कि टाइम पास नहीं होता यहाँ पे, तो शाम के टाइम ना मेरे पापा, मैं और इसको लेके, हम आरव को लेके पार्क जाते हैं, तो आप भी हमारे साथ चलना। हाँ बेटा जरूर चलूंगी। पार्क नजदीक ही है कहीं यहाँ? हाँ बिल्कुल नजदीक ही आंटी जी। अच्छा अच्छा, अच्छी वॉक और एक्सरसाइज भी हो जाएगी वहाँ पे और टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा ठीक है, मुझे बुला लेना जब जाओगे तो। शाम को चलेंगे 4-5 बजे। ठीक है बेटा। ठीक है, चलो ठीक है आंटी जी, फिर चलती हूँ। आ जा बेटा, चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं बस चलती हूँ मैं। कितनी प्यारी बच्ची है, चलो कोई तो जान पहचान बनी यहाँ पे मेरी। आंटी जी, आंटी जी। हाँ हाँ बेटा। हो गए तैयार आंटी जी? हाँ हाँ मैं तो होगी। चले पार्क? चल बेटा। चलो आ जाओ फिर। चल मैं गेट बंद करके आती हूँ। गेट आंटी जी आप लॉक कर दोगे पीछे से, भाभी आ गए तो? नहीं, तेरी भाभी बेटा बोल के गई थी कि 6-6:30 तक आएंगे, और अभी 4 ही बजे हैं। हाँ जी हाँ। तब तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ फिर चले। आरव को तो ना आंटी जी पापा पहले ही ले गए हैं, मार्केट जाना था ना ऊन और सिलाइयाँ लेने, अच्छा, तो वो लेके ना सीधा पार्क ही आ जाएंगे। चल ठीक है बेटा। इतने हम पहुंच जाएंगे पार्क। हाँ आंटी जी, मेरे पापा भी ना अकेले हैं मम्मी के बाद, बस आपकी तरह, तो उनका भी ना मन नहीं लगता, भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं उन्हें, तो इसलिए बस थोड़े थोड़े दिन के बाद मैं आरव को लेके यहाँ पे आ जाती हूँ, तो उनका मन लग जाता है। अरे अंजलि, ये ले, ऊन मंगवाई थी ना तुमने, हाँ जी हाँ पापा। ये सिलाई। ठीक है। और आरव वहीं खेल रहा है बच्चों के साथ। अच्छा कोई बात नहीं हाँ। पापा, खेलने दो। और पापा इनसे मिलो, ये सामने आशु भैया है ना, हाँ, उनके हाँ। मम्मी। अरे आशु की मम्मी, वनीता नाम नहीं है आपका? वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे हम, खालसा कॉलेज में। हाँ हाँ, खालसा कॉलेज में। मैंने भी आपकी आवाज़ सुनते ही पहचान लिया आपको। अरे जानते हो आप? हाँ बेटा हाँ, हम कॉलेज में इकट्ठे ही पढ़ते थे, खालसा कॉलेज में। अच्छा मेरा भी शहर ही है बेटा ये। अच्छा चलो बढ़िया बात है, आप दोनों की तो जान पहचान निकल आई पुरानी। बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे हम। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ चलो आप करो बातें, मैं आरव को देखती हूँ जाके खेल रहा है वो। ठीक है बेटा। अरे मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस तरह आपके साथ सामना हो जाएगा। और क्या। अरे मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आप आशु की मम्मी, तो फिर इतने साल देखा तो है नहीं, कभी बात ही नहीं हुई आपसे आशु से। क्या बताऊं जी, आशु ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और 4 साल के बाद अब बच्चे गांव से मुझे अपने साथ रहने के लिए ले आए। अभी लेके आए 1-2 दिन में? हाँ कल ही आई हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा अच्छा, तभी तो दिखाई नहीं ना दिए आप कभी। वो तो है। और आपकी लाइफ कैसे चल रही है? बढ़िया है, बस टाइम पास हो रहा है। चलो टाइम पास ही है। बहुत खुशी हुई मुझे तो ये जान के कि आप हमारे पड़ोसी हो। मैं भी सोच रही थी आने के बाद कि कैसे मन लगेगा। कभी शाम को हम यहाँ आ जाते हैं पार्क में, बच्चे का भी घूमना हो जाता है, तो हम सैर करने दिल्ली आते हैं। ठीक है। आप भी आ जाया करो रोज, इसी बहाने पुरानी बातें भी याद कर लिया करेंगे, हाँ वो तो गपशप कर लिया करेंगे यहाँ बैठ के थोड़ी देर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ यहाँ आने से कि पता नहीं मन कैसे लगेगा कैसे नहीं। ठीक है, चलो अब तो टाइम अच्छा पास हो जाया करेगा। हाँ चलें फिर घर। हाँ चलते हैं बस थोड़ी देर में, वो आरव आ जाए। मम्मी पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं गांव तो नहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए। चाबी भी नहीं मेरे पास है, दूसरी चाबी इनके पास है, अब क्या करूँ मैं। ये क्या, मम्मी पड़ोसन के साथ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
बेटा तू कैसे जल्दी आ गई? तू तो बोल के गई थी मुझे कि 6:30 बजे तक आऊंगी। क्यों मम्मी, अपने घर पे आने के लिए पूछना पड़ेगा आपसे। आप कहाँ गए थे मम्मी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात थोड़ी है। मुझे तो लगा कि तू बोल के गई है 6:30, तो 6:30 बजे ही आएगी। और मैं तो ये सामने इनके साथ ना पार्क चली गई थी। मेरा भी बेटा सारा दिन अंदर टाइम पास नहीं होता। वहाँ तो गांव में तो सारे इकट्ठे होके बाहर बैठ जाते थे, यहाँ मैं सारा दिन अकेली थी घर पे। चल आजा आजा अंदर चले। ये लो आंटी जी। आजा बेटा, चाय बनाते हैं। नहीं बस, थैंक यू जी। मम्मी, हम पड़ोसियों के साथ ना कोई मतलब नहीं रखते, और आप हो इनके साथ घुल मिल रहे हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है घुलने मिलने वाली। वो तो जो सामने अंजलि है ना, उसके पापा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आज ही इसके पापा मुझे वहाँ पार्क में मिले, और बेटा हम एक कॉलेज के ना बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये गेट खोल, मेरे से खुल नहीं रहा। मम्मी, ये क्या कर रहे हो आप? ये तो बेटा वो सामने पड़ोसन है ना अंजलि, हाँ। तो उसका एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है साथ में, तो उसके पास स्वेटर नहीं थी, तो मैं तो वो सोच रही थी कि उसे बना के दे दूं। बेटा मैं तो एक ही दिन में बना लेती हूँ। मम्मी, आपने ठेका ले रखा है बाहर वाले लोगों का? और क्या सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी कि कोई 20-50 रुपए के लिए आप ये स्वेटर बुन रहे हो यहाँ पे बैठ के उनके लिए? बेटा मैं क्या पैसे ले रही हूँ क्या उनसे ये स्वेटर बुनने के? मानती हूँ मैंने कि गांव में ऐसे काम किए हैं कि स्वेटर बनाने के पैसे लेती थी। तो माँ, ये तो यही लोग सोचेंगे ना कि 20-50 रुपए के लिए लालच कर रहे हो आप। ये आपको कमी है क्या इस घर में कोई? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बेटा वो लड़की पुणे से आई है, और बच्चा ठंड में घूम रहा है, अभी जाती हुई ठंड है, तो मैंने उसको बोल दिया कि ठंड लग जाएगी, मैं बना दूंगी स्वेटर। तो ऊन उसी ने ला के दिया। बेटा एक दिन की मेरी मेहनत है। तो माँ, आप ना ये सब छोड़ो, घर का कोई काम कर लो इतनी देर में, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। बेचारी सारा दिन ऑफिस से थक के आई है, अब रसोई में लगी हुई है। कोई बात नहीं बेटा, खाने की तैयारी तो मैंने पहले ही कर रखी थी, रात को कर लूंगी ये मैं। और वैसे भी बेटा मैंने पैसों के लिए नहीं किया। वो तो जो सामने अंजलि है ना, उसके जो पापा हैं बेटा, वो मेरे कॉलेज के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा, तो अब ये बात है। आते ही आपने तो दोस्ती यारी निभानी शुरू कर ली। इज्जत क्या रह जाएगी हमारी मोहल्ले में? बेटा इज्जत क्या खराब कर दी मैंने? यदि सारा दिन अकेली थी, किसी के साथ दो बातें कर ली, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? माँ, आपकी दो बातों का मतलब लोग तो कुछ और निकालेंगे ना। निकालने दे, जो कोई निकालता है बातों का मतलब। मैंने तुझे क्लियर बता दिया इसलिए। बेटा हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, यदि अब आमने सामने रहते हैं तो बात तो होगी ही ना हमारी। करो आप तो अपनी मन मर्जी। बच्चे भी ना बस छोटी छोटी बात को लेके पता नहीं क्या समझ जाते हैं। कर ली मम्मी से बात? हाँ, कर ली। वैसे भी तूने सारी बात सुनी तो होगी हमारी। और वो स्वेटर जो है, सामने वाले कोई बच्चा आया हुआ है उनके घर, उसके लिए बना रहे हैं वो। मैंने 1 घंटे से ना मम्मी का इंतजार कर रही थी। क्यों? मम्मी कहाँ पे थे? वो पड़ोसियों के साथ ना पार्क गए हुए थे। क्या? पार्क गए हुए थे मम्मी? जी, मम्मी को ना यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था, गांव में ठीक थे। गांव में तो ठीक थे, तुझे ही पड़ा था कि लेके चलो मम्मी को, तो मैं बातों में ऐसे फंसा लूंगी। जमीन का ना लालच आपको था। जमीन का लालच तुझे भी था, दोनों को एक समान था जमीन का लालच। अब छोड़ तू यार पुरानी बात। तू ऐसे कर, मम्मी को साफ साफ जाके मना करते अब कि सामने वाले पड़ोसियों के साथ ना कोई मतलब नहीं रखना है अब। ठीक है। साफ साफ मना कर दे। ठीक है। चल जा, अभी कर। यार मैंने भी एक जमीन वाले को कॉल करना था, वो करूं पहले तो। मम्मी,
मैं ना ऑफिस से बहुत ज्यादा थक गई हूँ, खाना तो बना दो रात का। हाँ हाँ बेटा, बना देती हूँ मैं। तू क्यों चिंता कर रही है, खाने पे क्या लगता है। ठीक है मम्मी। आज तो ना रात को आधी स्वेटर बुन के ही सोऊंगी मैं, कल की डेट में पूरी कर दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, मैं कल टाइम से ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी। क्या हो गया जी? अरे ज्योति, वो तो ज्योति डीलर का कॉल आया था अभी। हमारी प्रॉपर्टी की डील जो है कल ही फाइनल हो गई है। वो बोल रहे हैं कि बस तुरंत हो जाएगा काम सारा, पेमेंट भी हार्ड कैश ही है। अच्छा जी, ये तो ना बहुत बढ़िया हो गया। कब जाना है? ज्योति मुझे ना कल सुबह ही निकलना पड़ेगा, 2-3 दिन का काम है, आ जाऊंगा 2-3 दिन में वापस। अरे इतने दिन लगेंगे? ऐसा करो आप ना मुझे भी साथ में ले चलो। और मैंने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी है, मैं घर बैठे क्या करूँगी, मेरा भी घूमना हो जाएगा। चल ठीक है, तू भी चल साथ। लेकिन मम्मी, मम्मी को क्या बोलेंगे? अरे मम्मी को हम साथ थोड़ी लेके जाएंगे हर जगह। चल ठीक है फिर, तू कर ले अपनी पैकिंग भी, कल सुबह ही निकलना है हमने। ठीक है जी। माँ, अरे माँ, आपने ये अभी तक वापस नहीं किया क्या उन्हें? और माँ, हम ना 3-4 दिन के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। क्या बेटा, हाँ घूमने? माँ। बेटा मुझे यहाँ पे लेके आए हो, अब मैं अकेली क्या करूंगी, मुझे भी साथ ले चलते। माँ आप क्या करोगे, हमें अकेले भी टाइम स्पेंड करना होता है। तो हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, 3-4 दिन में आ जाएंगे वापस। तो आप अपना खाना पीना खुद देख लेना। बच्चे भी ना बस, इससे अच्छा तो मैं वहीं पे थी, अकेली थी, आस पड़ोस के साथ कोई बातें करके मेरा अच्छा टाइम पास हो रहा था। यहाँ लेके आने का मुझे फायदा क्या, यहाँ भी घर की चौकीदार बना के छोड़ दिया है बच्चों ने तो। अरे जा रहे हैं बच्चे, उनको बोलती हूँ कि जाने से पहले मेरा एक चश्मा बदलवा के मुझे दे जाएं। मुझे ये सारा काम करना ना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, और इसके बिना तो मेरा टाइम पास भी नहीं होगा। बोलती हूँ आशु को। चल चलते हैं। आशु, हाँ माँ। वो बेटा जा रहे हो ना, जाने से पहले ये मेरा एक चश्मा बदलवा के दे जाता, मेरा चश्मा? काम नहीं चलेगा बेटा, और 10 मिनट लगेंगे। माँ पहली बात तो आपका वैसे ही इतना खर्चा है दवाइयों का, और ऊपर से ऐसे छोटे मोटे खर्चे आप खुद किया करो कहीं से, हमसे नहीं होंगे ये। और जाते हुए ना किसी को ऐसे आवाज नहीं देते पीछे से। चल ज्योति। अरे वनीता जी, जा रहे हैं बच्चे कहीं? हाँ, बच्चे ना 2-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और बच्चों के पास कहाँ टाइम होता है आजकल छोटे मोटे काम करने के लिए। सही बात है आपकी बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ मार्केट, तो चश्मा मुझे दे दो, मैं करवा लाता हूँ ठीक। नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद। नहीं नहीं, मैं जा ही रहा हूँ मार्केट, उसमें क्या बात है। चलो करवा दो फिर। हाँ, मैं करवा लाऊंगा ठीक। आशु बोल के तो चला गया कि अपनी खर्चे आप करो। गांव में तो मैं कर लेती थी अपने खर्चे, कभी किसी के घर का कोई काम कर देती, कभी कोई स्वेटर बना के दे देती। सभी को पता था कि अकेली रहती है आंटी, तो कोई ना कोई काम बता देते थे मुझे। चलो मेरा खर्चा चल रहा था, क्या करूं मैं। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, और कुछ खाया भी नहीं मैंने तो सुबह से। मुझे लगता है मेरी शुगर की दिक्कत हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
आशु कोई फ़ोन करती हूँ कि कोई मेडिकल स्टोर वाला जानता है तो दवाई भिजवा देगा घर पे। हेलो। अरे माँ का फोन। हेलो। अरे माँ, अभी हम घर से निकले नहीं कि आपने फोन करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया? वो बेटा मेरी ना शुगर की दवाई ख़त्म है और मुझे थोड़ा सिर में भी दर्द हो रहा है और थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, तो यदि कोई मेडिकल स्टोर वाला नज़दीक जानता है तो मेरी दवाई भिजवा दे। मेडिकल स्टोर? अरे माँ, अब हम अपने काम देखें या आपके देखते रहें? काटो फोन। छोटी छोटी बात के लिए मुझे कॉल मत किया करो आप। देख ले ज्योति अब। फोन ही काट दिया आशु ने तो। क्या करूं मैं? आंटी जी, अरे आंटी जी क्या हो गया आपको? आंटी जी, आंटी जी क्या हो गया? पापा को फोन करूं जल्दी। आंटी जी, हेलो पापा, सामने आंटी को ना चक्कर आ गया एकदम से, आप जल्दी से डॉक्टर को लेके आ जाओ। ठीक है आंटी जी, उठो। आंटी जी क्या हो गया आपको? लो आंटी जी अब खाना खा लो। कल रात से बताओ आपने खाना नहीं खाया। आप हमें बता देते कि आपने खाना नहीं खा रखा। बस बेटा मन ही नहीं किया खाना खाने का। अरे शुगर वाले को ना खाना नहीं मिस करना चाहिए और दवाई टाइम पे लेनी चाहिए। ये रही आपकी दवाइयाँ सारी, टाइम पे दवाई लेना आप। हाँ हाँ। और हाँ, मैंने तो अपने साथ साथ तेरा भी टिफिन पक्का कर दिया रोज का। ये टिफिन वाला टिफिन दे जा करेगा जब तक बच्चे नहीं आते। अपना आराम से यहीं बैठ के खाया करो, ठीक है ना बेटा? और ठीक बात है। और ध्यान रखना अपना। पापा भी तो आंटी जी टिफिन ही मंगवा के खाते हैं। अच्छा। जब मैं आई हुई तो मेरा भी साथ में आ जाता है। भाभी तो ना किचन में काम करती है ना हमें पैर रखने देती है किचन में। अब मैं आई हुई हूँ, देख लो मेरा भी टिफिन ना आंटी जी साथ में ही आ जाता है पापा के, क्योंकि भाभी तो किचन में काम करती ही नहीं है और हमें तो बिल्कुल पैर भी नहीं रखने देते किचन में। पापा ना आंटी जी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, अकेले हैं ना, इसीलिए अकेले टाइम काटना ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। पापा का तो ना पुणे में भी घर पड़ा है। अच्छा। हाँ, मैंने पापा को ना बहुत बार बोला है कि अब वहां पे चलो, मेरे ससुराल में नहीं रह सकते, अपना घर पड़ा है वहां पे रहो आराम से। पर पापा मना कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पे तो थोड़ी बहुत जान पहचान है, आस पड़ोस है, मन लग जाता है, वहां पे कैसे टाइम निकलेगा अकेले। बस इस कारण से ना मानते नहीं है पापा ये बात, यहीं पे बस टाइम निकाल रहे हैं। वैसे होता कितना ज्यादा मुश्किल है ना आंटी जी अकेले रहना। बेटा मैं तो अकेली भी खुश थी, यहाँ आने की तो ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ बेटा। कोई बात नहीं आंटी जी, आप चिंता मत करो, हम हैं ना आपके साथ। हाँ बेटा। और सच में आप वहां पे, फिर भी आपके भी वहां ऐसा ही होगा है ना, आस पड़ोस जान पहचान। ऐसे ही है बेटा, खुद करके खा लेती थी, कोई भी काम कर लेती थी, चलो अपना गुजारा चल रहा था। ऐसे तो वहाँ पे बहुत ज़मीन पड़ी है। अच्छा। घर है अपना, ज़मीन पड़ी है वहाँ पे, परंतु अब गलती कर चुकी हूँ यहाँ आने की, तो क्या करूँ बेटा। बहुत मजा आता था तब तो पिक्चर देखने जाने का। और कॉलेज से बंक करके जाने का तो अलग ही मजा था। इकोनॉमिक्स का पीरियड तो कभी लगाया ही नहीं हमने। हाँ बिल्कुल। वो बोलते रह जाते थे, हम तो मिस कर जाते थे पीरियड। सही बात है। चलो अब चलें पिक्चर देखने कभी। ना ना अब कहाँ। कल चलते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई है। नहीं नहीं, मुझे तो अब कोई शौक ही नहीं है पिक्चर शौक की क्या बात है, चलते हैं कल। नहीं। और क्या। मम्मी, ये क्या चल रहा है सब? नहीं पिक्चर देखने? नहीं नहीं बेटा, वो तो ऐसी पुरानी बातें याद करने लग गए थे। नहीं नहीं बेटा, ये क्या बात हुई मम्मी? मोहल्ले में पूरी बातें चल रही हैं और आप यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हो।
बेटा यदि तू जिम्मेवारी अच्छी तरह निभाता ना, तेरी माँ की पता क्या हालत हो गई थी। बेटा तेरे जाने के बाद ना मेरी शुगर कम हो गई थी, तो बस तो शुगर कम होनी थी तो डॉक्टर को बुलाना था ना। डॉक्टर को ही बुलाया था बेटा। नहीं, अच्छी दोस्ती निभाई जा रही है आपकी। मुझे तो पहले ही लग रहा था, पड़ोसी हैं ठीक है, लेकिन कॉलेज फ्रेंड है मेरे। तो हम तो इकट्ठे पढ़ते थे, टिफिन मंगवाए जा रहे हैं। सारे पड़ोसी मुझे अब बता रहे हैं कि डेली टिफिन आता है घर पे और इकट्ठे चाय पीते हैं बैठ के, डेली शाम को बाहर घूमने जाते हैं डेली। तो अंकल आपको तो थोड़ा बहुत चाहिए था ना। अरे बेटा, अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह निभानी चाहिए। और माँ आपसे 2 रोटी नहीं बनती घर पे? क्या हो गया बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात कर रहा है तू मेरे साथ। कैसे बात कर रहा है? पूरा मोहल्ला बात कर रहा है, मैं अकेला नहीं बात कर रहा। नहीं, क्या होगी मोहल्ले में, क्या बातें चल रही हैं? कि सारा दिन इकट्ठे बैठे रहते हैं तो ये। फिर क्या हो गया, इकट्ठे बैठे हैं तो क्या गलत कर लिया हमने बेटा? शाम में भी हम सभी इकट्ठे होके बाहर बैठ जाते थे, मेरा भी टाइम पास हो जाता था। और तुम घूमने जा रहे थे तो मुझे भी साथ ले जाना था। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी कि मुझे भी साथ ले चलो। माँ, हर जगह आपको लेके जाना ना जरूरी नहीं समझा हमने। बेटा तुम्हारे जाने के बाद ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब अंजलि और इसके पापा ने आके मेरी देखभाल की, डॉक्टर को बुलाया, दवाई लाके दी। तो क्या गलत कर दिया उन्होंने? तो आप मुझे कॉल कर लेते। किया था बेटा तुझे कॉल, तू ही बहुत ज्यादा बिजी था। तूने बोल दिया मुझे कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। हाँ हाँ मम्मी, अब क्या बताऊँ मम्मी, यहाँ पर तो ना बासी कड़ी में उबाल आया पड़ा है। मेरी सास है ना, सामने पड़ोसियों के साथ ना चाय पी रहे हैं और खाना भी खाया जा रहा है। बीमार का बहाना लाकर ना 2 रोटी नहीं बना सकते, कहते कॉलेज फ्रेंड है। चलो मम्मी, आपके साथ ना मैं बाद में बात करूँगी। ठीक है मम्मी। आपको तो ना माँ हमने यहाँ पे लाके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप तो ना गांव में ही अच्छे थे। कोई बात नहीं बेटा, अभी चली जाती हूँ, गाँव ही चली जाती हूँ। मुझे तो खुद लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ हाँ मम्मी, आप चली जाओ। चली जाऊंगी बहू। बहुत बदनामी कर दी आपने। हम तो मम्मी को बोला है भी ये यहाँ से चले जाओ, पर मम्मी जाएंगे कहाँ? गांव वाला भी घर भेज आए हम। ज्योति, मम्मी ना कहीं भी जाए, और इन बातों से ना पहले मम्मी को सोचना चाहिए था कि ये उम्र उनकी बच्चों के साथ टाइम बिताने की है, ना कि ऐसे यारियां दोस्ती निभाने की। मिल गया उन्हें तो अपना कॉलेज वाला दोस्त। अब बताओ, बदनामी तो हमारी होगी ना इन बातों में। देखा नहीं था तूने, इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं एक साथ, और पिक्चर देखने की बातें कर रहे हैं कि पिक्चर देखने चले। कम से कम उम्र का तो लिहाज करना चाहिए उन्हें कि ये उम्र है उनकी पिक्चरें देखने की। सही बात है आपकी। और वो भी गली के किसी एक अनजान आदमी के साथ। बताओ। पर तू चिंता मत कर, कहीं भी जाएं, कहीं भी धक्के खाएं वो, ये चीजें तो उन्हें पहले देखनी चाहिए थे ना। तो ज्योति, बदनामी से तो अच्छा ही है। हाँ जी, लोग तो बातें करेंगे। और कल को ये घर की भी बात चल रही है, अगर ये भी नाम ले पाए इस मोहल्ले में भी हमारी बदनामी होगी तो हम कहाँ जाएंगे ये बता। इससे अच्छा तो जाने दे उन्हें। ठीक है जी। मुझे तो एक बात ही नहीं समझ में आ रही कि बच्चे सोचते क्या हैं कि थोड़ी सी उम्र हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं तो खाना पीना छोड़ दूं क्या, हंसना बोलना छोड़ दूं? बच्चों की सोच भी ना, मैंने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी यहाँ आके।
अरे मैंने तो बच्चों से चाबी भी नहीं पूछी, वहीं पे कॉल करती हूँ। एक चाबी दी तो हुई थी मैंने किसी को। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ। बच्चे बच्चे आए हुए थे वहां पे? क्या घर बेच दिया? ठीक है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। बच्चे 3 दिन से गांव में ही थे और घर भी बेच के आ गए। कहाँ जाऊं अब मैं यहाँ से? चलो यहाँ से तो चलूं एक बार, फिर देखती हूँ क्या करूं मैं। कैसे बच्चे हैं मेरे, एक सिर्फ माँ की 2 मिनट की हंसी बर्दाश्त नहीं हुई उनसे, और 1 मिनट में बोल दिया कि यहाँ से चली जा। मैं तो अच्छी भली अपने घर में रह रही थी, कितनी जल्दी मैं बच्चों की बातों में आ गई और अपना घर छोड़ के इनके साथ चल पड़ी। क्यों नहीं बच्चे इस बात को समझते? आंटी जी आप रो किस लिए रहे हो? आप यहाँ पर, वो भी सामान के साथ। अरे आंटी जी क्या हो गया आपको? प्लीज बताओ मुझे, क्या बात हो गई? क्या बताऊं बेटा तुझे? अरे आंटी जी आप मुझे कुछ भी अपना समझते हो ना, तो मुझे प्लीज बताओ कि क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हो? यहाँ पर क्यों बैठे हो आप, वो भी सामान लेके अपना साथ में? बेटा बच्चों ने बोल दिया कि चली जाए यहाँ से, और मैं गांव जाने के लिए निकली थी घर से, और जब मैंने वहां पे कॉल की तो मुझे पता लगा कि बच्चों ने तो वो सारी जगह घर बेच के आ गए। क्या आंटी जी, ये क्या कर दिया? हाँ बेटा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ बन गई बेटा। बच्चों की बातों में आके यहाँ पे आ गई, और इन्होंने तो 4 दिन भी, मुझे अभी तो कुछ दिन नहीं हुए यहाँ आए हुए, और मेरे साथ देख ले बच्चों ने क्या कर दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है आंटी जी। आपको आंटी जी यहाँ पर पार्क में आने की क्या जरूरत थी? आप मेरे पास आ जाते, मुझे बताते तो सही एक बार कि क्या बात हो गई है। बेटा क्या बताती, मैं तो घर से यही निकली थी कि वापस चली जाऊंगी। अब तो बेटा सिर्फ इतनी कृपा कर दे मुझे कि कोई नजदीक कोई वृद्धाश्रम हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं चली जाऊं। नहीं नहीं आंटी जी आप ऐसा मत कहो, आप प्लीज ऐसी बातें मत करो। आंटी जी आपको मेरे होते हुए ना वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि आपके घर में क्या बातें हुई हैं। पापा के सामने बात हुई थी ना, पापा ने मुझे सारी बात बताई थी घर आके, कि भैया भाभी पापा के सामने आपसे कैसे बात कर रहे थे। पर आंटी जी मुझे लगा था कि शायद वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई होगी, पर मुझे नहीं पता था कि आपके साथ भैया भाभी ने इतना कुछ कर दिया कि आपके रहने के लिए घर भी नहीं छोड़ा, ना यहाँ पर ना आपके गाँव में। हाँ बेटा, यहाँ लाके तो मुझे बेइज्जती की सो की मेरी, और जो गांव वाली जगह थी वो बेच के उन्होंने मेरे रहने की जगह भी छीन ली। बता इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी अब? अरे आंटी जी आपसे ना मैंने एक बात भी करनी थी। कल रात को भी ना पापा आपकी और पापा की पुरानी कॉलेज वाली फोटोज निकाल के देख रहे थे, मुझे भी दिखा रहे थे। और मुझे पता है आंटी जी कि आप और पापा ना कॉलेज टाइम से बहुत अच्छे दोस्त रहे हो और एक दूसरे को पसंद भी करते थे आप। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, आप ना पापा के साथ अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर लो। क्या पागल हो गई है कहीं बेटा? तू कैसी बातें कर रही है? इस उम्र में लोग बातें पता कितनी करेंगे। लोग तो ना बातें करेंगे आंटी जी, लोगों का तो काम है बातें करना। आप इस चीज़ की चिंता ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब बताओ आपके ऊपर ऐसा समय आया आज, यहाँ पे आप बैठे हो, तो क्या लोग आके खड़े हैं आपके साथ? कोई थोड़ी साथ देगा आंटी जी आपका। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रही हूँ ना वो बात समझो आप। यही मैं तो चाहूँगी कि मेरे पापा और आप ना अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लो।
क्योंकि आंटी जी पापा भी अकेले हैं, मुझे भी ना उनकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हर थोड़े थोड़े दिन बाद मुझे अपना वहाँ का ससुराल का घर छोड़ के यहाँ आना पड़ता है उनके लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि पुणे में घर पड़ा है पापा का, वहाँ पे आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लो। नहीं बेटा, ऐसा संभव नहीं है। अरे क्यों नहीं संभव है आंटी जी? मैं ना आपको एक संस्था के बारे में बताती हूँ जहाँ पर ना ओल्ड एज के लोगों की शादी करवाई जाती है। और मैं एक को जानती भी हूँ, 75 साल के थे जिनकी 60 साल की लेडीज़ के साथ शादी हुई है। 5 साल हो गया अब उनकी शादी को भी। बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अकेले अकेले रहने से तो अच्छा है कि आप ऐसे करके अपनी ज़िंदगी बिताओ। यही ठीक रहेगा आंटी जी आपके लिए। अभी आपकी इतनी भी ज़्यादा उम्र नहीं है कि आप वृद्धाश्रम जाके रह लो। आंटी जी आप ना किसी भी तरह की कोई चिंता मत करो, सारा अरेंजमेंट ना मैं कर दूंगी आपका। बस आप एक बार यस करो इस बात की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा भी आपको बहुत पसंद करते हैं। सही कह रही है बेटा, कॉलेज टाइम पसंद तो मैं भी बहुत करती थी, परंतु लोगों की बातों से बहुत डर लगता है बेटा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, लोग तो 100 बातें करते हैं ना, करेंगे। आप चिंता मत करो, अब आप ना मेरे साथ चलो, बस चलो अब यहाँ से। अब तो मैं आपको माँ बुला सकती हूँ ना? हाँ बेटा हाँ। चलो अब ना मुझे पापा की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखना अपना भी और पापा का भी। ठीक है बेटा। मैं भी बस आज चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो जो किया है ना ये भगवान ने किया है। भैया, आपको तो भैया माँ की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। और वैसे भी जिसके पास जो चीज़ होती है ना, उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती। मुझे माँ की ज़रूरत थी और मुझे माँ मिल गई है। और आपने तो यही सोचा होगा कि मम्मी कहीं वृद्धाश्रम में रह के अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब मम्मी और पापा ने अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू कर ली है। अब वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएंगे। लेकिन आपने भैया ये ठीक नहीं किया है, जो भी मम्मी के साथ किया है बहुत गलत किया है। भगवान देख रहा है भैया, जो कुछ आपने किया है। एक ना एक दिन ना देखना आपके साथ भी ऐसा ही होगा।